तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रेवंत रेड्डी अब रेवंत उद्दीन बन चुके हैं। और ये बात उन्होंने खुद भरे मंच पर जमीयत उलेमाए हिंद के मंच पर स्वीकार की है और सीना ठोक कर कहा कि मैं रेवंत उद्दीन हूं। दरअसल हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। तेलंगाना में होने वाले हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन और इसी इलेक्शन को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो एड़ी से लेकर सर तक का जोर लगा रही है और चाहती है कि भाई ये जो निकाय चुनाव है वो जीत हासिल करे और इसी के तहत तमाम तैयारियां की जा रही है। इस बीच में एंट्री होती है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की, जो कि जमीयत उलेमाए हिंद की जनसभा में पहुंचते हैं। इस दौरान वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की सबसे हितैषी पार्टी है। जब जब मुसलमानों को जो जो चाहिए था वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि 4% आरक्षण, जो कि अल्पसंख्यक है, मुस्लिम्स है, उन्हें 4% आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमने पूरा रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, सर्वे हो चुका है और इस सर्वे की रिपोर्ट हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल भी करेंगे और इसके बाद में मुसलमान जो है उन्हें 4% आरक्षण मिलेगा। अब इस बीच में वो सीना ठोक कर कहते हैं कि मैं रेवंतुद्दीन हूं। वो ये कहते हैं कि इसके बाद में कोई मुस्लिम भाई मुझे अगर रेवंतुद्दीन कहे, रेवंत रेड्डी की जगह, तो मुझे इससे कोई भी ऐतराज नहीं है। मैं रेवंतुद्दीन हूं। अब इस बयान के बाद में पूरे सियासी घमासान की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि चुनाव है भाई और चुनाव में हर एक नेता हर एक तरीका अपनाता है ताकि वो किसी खास वोट बैंक को हासिल कर सके और कुछ यही करते नजर आ रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत उद्दीन, माफ कीजिएगा, रेवंत रेड्डी। अब इस बीच में एंट्री होती है ओवैसी साहब की। जी हाँ, दरअसल एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो अब कांग्रेस पर जमकर बरस रहे हैं और कांग्रेस के साथ ही साथ बीजेपी पर भी बरस रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस की लव स्टोरी तक सुना रहे हैं। दरअसल हैदराबाद पर सभी की नजर है और हैदराबाद में फिलहाल कांग्रेस और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी आमने सामने है। इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस और बीजेपी की लव स्टोरी सुना रहे हैं, वो किस लिए, ये भी जान लीजिए। दरअसल हैदराबाद का एक वार्ड है 15 नंबर वार्ड, जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी, ये असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हम साथ दे रहे हैं और इस बीच में उन्होंने अपने प्रत्याशी को पीछे कर दिया है और वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीते और कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है। और इसी लव स्टोरी को लेकर असदुद्दीन हैदराबाद में ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें रेवंत रेड्डी के इस बयान की, रेवंत उद्दीन की, तो इस ये जो नाम दिया है वो खुद रेवंत रेड्डी ने या किसी मुस्लिम ने नहीं दिया है, बल्कि ये नाम दिया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव ने। 2025 में जब तेलंगाना के जुबली हिल्स में उपचुनाव हुआ तो इस बीच में रेवंत रेड्डी की जमकर तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें वो सिर पर टोपी लगाते हुए नजर आए और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी बात को लेकर रामचंद्र राव ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुस्लिम वोट बैंक को 20% मुस्लिम वोट बैंक को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इसी की वजह से वो सिर पर टोपी रख के प्रचार कर रहे हैं। वो अब रेवंत रेड्डी से रेवंत उद्दीन बन चुके हैं। उसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक हासिल करने की राजनीति है और इसके लिए उन्हें रेवंत रेड्डी से रेवंत उद्दीन भी बनना पड़े तो उन्हें कोई भी ऐतराज नहीं है। और इसी बयान को अब रेवंत रेड्डी ने रिपीट किया है, वो भी गर्व के साथ। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति करना अगर किसी से सीखना हो तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सीखा जाए। मतलब कि कांग्रेस पार्टी के फुल समर्थन में और प्रशंसक, सबसे बड़ी प्रशंसक एक तरीके से कही जा सकती है कांग्रेस पार्टी, जो कि मुसलमानों को लेकर काफी ज्यादा संवेदनशील है और वो ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से उनका ये जो मुस्लिम वोट बैंक है वो असदुद्दीन ओवैसी के खाते में या फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला जाए और इसी की वजह से जमकर अब फिलहाल राजनीति हो रही है। लेकिन वहीं पर चर्चाओं में है 4% आरक्षण। इसी को लेकर कहीं ओवैसी रेवंत रेड्डी पर निशाना साध रहा है तो कहीं पर बीजेपी भी रेवंत रेड्डी पर निशाना साध रही है।
लेकिन रेवंत रेड्डी के लिए जो ये मुस्लिम प्रेम है, ये पहली बार नहीं देखने को मिल रहा है। दरअसल इससे पहले आपको याद होगा कि जब तेलंगाना में ही इलेक्शन हो रहे थे, तो उस बीच में रेवंत रेड्डी का एक विवादित बयान सामने आया, जिसके बाद में खुद मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति थी, उसे लेकर जमकर बवाल मचा। और यहाँ तक के जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की जमकर बैंड बजाई थी। वो कैसे? दरअसल रेवंत रेड्डी ने ये कह दिया था कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, अगर कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ भी नहीं। और ये बयान इस तरीके से वायरल हुआ, जिसके बाद में खुद मुस्लिमों ने आगे आकर कहा कि भाई हम हैं तभी कांग्रेस पार्टी है, अगर हम नहीं रहते तो कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं रहता। मतलब ये आपस में ही लड़ रहे थे। तो इस तरीके की स्थिति उस समय थी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अब एक तरीके से जमीयत उलेमा हिंद के सामने तो स्वीकार कर लिया कि वो रेवंत रेड्डी नहीं बल्कि रेवंत उद्दीन है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ ये है कि अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जब अपना नाम बदल दिया है, तो अपना धर्म कब बदलने वाले हैं? सवाल ये भी है। फिलहाल तेलंगाना का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन काफी ज्यादा चर्चाओं में है। इसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस और उसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी आमने सामने कड़ी टक्कर में नजर आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये होगा कि इस इलेक्शन में जीतता कौन है, किसकी हार किसकी जीत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ऐसा एक भी तीर नहीं छोड़ रहे हैं जो कि जनता के मन में लगे। वो सीधे यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं, कैसे ना कहीं, जो खास मुस्लिम वोट बैंक है वो उनकी झोली में ही रहे। और इसी वजह से हर वो कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि रेवंत उद्दीन अब कब इस्लाम कबूल करने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हाल ही में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम, केरल, पश्चिम बंगाल समेत तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जमकर सियासी बवाल भी है। ऐसे में ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीसी न्यूज के साथ, क्योंकि एबीसी न्यूज इलेक्शन से जुड़ी हुई और उसके साथ ही आम जनता की समस्याओं से जुड़ी हुई हर एक अपडेट, हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप सजग रह सके। इसके लिए लगातार इसी तरीके से एबीसी न्यूज के साथ में अपना साथ बरकरार रखिएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ